Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर्स। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। यहाँ पर एक बॉय है जिसकी खुद की हाइट है 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है। अब यहाँ पर ये खड़ा है और ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग को देख रहा है। तो सबसे पहले तो जहाँ पर ये खड़ा होता है वहाँ से इसकी आइज़ ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती हैं। मतलब ये कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरह से। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री इसकी आइज से, जो ग्राउंड लेवल है, मतलब ग्राउंड लेवल ये ऐसा हुआ, इसी के पैरेलल हमने ये ले लिया, दोनों सेम है, पैरेलल है। तो यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाता है, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हम कह सकते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। अब ये थोड़ा सा आगे जाता है, इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे आ जाता है, हम मान लेते हैं। अब ये यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से ये जब टॉप देखता है इस बिल्डिंग का, तो इसकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्रीज। तो हमें ये बताना है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो होगा ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस बॉय। इसकी खुद की हाइट है 1.5 मीटर्स, हमें दे रखी है बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर्स, और यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं हमें। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये इसका डायग्राम होगा। यहाँ पर ए बी एक टावर है जिसकी लेंथ है 30 मीटर्स, जिसकी हाइट है 30 मीटर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30 मीटर्स। आपको ये ध्यान रखना है कि ए से लेके बी तक की हाइट है 30 मीटर्स। अब यहाँ पर दे रखा है बॉय, इसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। तो जो FC और EG और DB, ये जो तीनों हैं ये इक्वल है। इसकी लेंथ होगी यहाँ पे 1.5 मीटर्स। तो अब इस सिचुएशन में ये जो बॉय है, ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं FD, ये इसका नॉर्मल व्यू है। नॉर्मली हर इंसान ऐसे ही देखता है, स्ट्रेट। अब इस बिल्डिंग को देखने के लिए इसने अपनी आइज को एलिवेट किया, मतलब इसने ऊपर उठाया अपनी आंखों को यहाँ पर इस पॉइंट को देखने के लिए। और कितना ऊपर उठाया? 30 डिग्री नॉर्मल व्यू से। तो यहाँ से 30 डिग्री उठा रहा है और आगे ये किसी पॉइंट पे जाता है, पॉइंट G यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं ग्राउंड में। तो यहाँ पर ये अपनी आइज को 60 डिग्री एलिवेट कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो डिस्टेंस CG या फिर FE दोनों इक्वल है, ये कितना होगा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम 60 डिग्री और ये जो गिवन है, ये जो हाइट गिवन है, इसकी हेल्प से हम ये वाली जो लेंथ है ये निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है और ये पूरी हाइट दे रखी है, इसकी हेल्प से हम ये बड़ी वाली लेंथ निकाल सकते हैं, यानी BC। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये पोर्शन बचेगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर DE लेंथ निकाल रहा हूँ, DE। तो हम ट्राइंगल लेंगे ADE। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ADE। अब यहाँ पर मुझे पता है परपेंडिकुलर कितनी होगी और एंगल कितना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका बेस, यानी DE। तो हम पहले ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचेंगे जो परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता हूँ। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan, मतलब tan थीटा। tan थीटा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर क्या डालेंगे, AD हमें परपेंडिकुलर डालना है, लेकिन हमें पता है AB। तो AD को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि AB में से हम DB को माइनस कर दें। तो यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ AD इज इक्वल्स टू, AB की लेंथ है 30 में से मैंने 1.5 माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर्स।
ये होगी AD, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे इसे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है यहाँ पर 28.5, बेस हमें निकालना है कितना होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये हो जाएगा 28.5 बाय बेस। तो बेस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28.5 बाय √3, तो जिसे हम लिख सकते हैं 28.5 √3 बाय 3। तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, हम इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जाएगा 3 9 27 और 1 बचा, 3 5 15, तो 9.5, ये होगा 9.5 √3। तो ये जो डिस्टेंस है E से लेके D तक, ED जो है 9.5 √3 मीटर्स होगा। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल AFT। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू अब यहाँ पर है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला था 28.5 और बेस की हमें वैल्यू चाहिए। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय √3, 28.5 अपॉन बेस। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकल के आती है, बेस इज इक्वल्स टू 28.5 √3। मतलब जो पूरा FD रीजन है, FD की लेंथ है, यहाँ पर इसकी लेंथ होगी 28.5 √3। तो अब हमें निकालनी है FE या फिर इसे हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉय। तो ये होगा 28.5 √3, जो कि है ये पूरा डिस्टेंस, यानी टावर के फुट से लेके ये पॉइंट तक जहां पर ये लड़का खड़ा है, इस तक यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वो टोटल डिस्टेंस है माइनस, और ये जो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ 9.5, ये हमने अभी निकाला है 9.5 √3। ये वो डिस्टेंस है जब वो लड़का दोबारा चल के एक पॉइंट पर रुक गया है और वहां से टावर तक का डिस्टेंस, मतलब ये इस पॉइंट पर रुक गया है और यहाँ से लेके टावर तक का डिस्टेंस 9.5 √3 है। और जो ये पूरा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये है 28.5 √3। अब हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.5 से 0.5, तो मतलब यहाँ पे 0 आएगा डेसिमल के बाद, और ये हो जाएगा 19। तो 19 √3 मीटर्स, तो ये हमारा आंसर होगा। मतलब उसने 19 √3 मीटर्स ट्रैवल किया है। तो जो ये डिस्टेंस हम CG या फिर FE दोनों एक ही हैं, इसे हम कहें तो ये होगा 19 √3 मीटर्स। तो ये 19 √3 मीटर्स होगा, और आप चाहें तो √3 की वैल्यू डाल के इसे प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।